प्यारे बच्चों, आज हम स्फेरिकल मिरर पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि यह जो उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है। तो आइए यहां पर हम बना लेते हैं। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर और एक बीच में क्या है, पोल है। यह प्रिंसिपल एक्सिस है और सेंटर यहां और फोकस हमेशा सेंटर और पोल के कहां पर होता है, बीच में होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन होगा यह 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो एफ कैसा है, एफ का अगर हम साइन देखें तो जो हमारा पॉइंट है टी, पोल ध्रुव बिंदु जो है उससे किधर है, उससे दाहिनी साइड है। और ये कौन सी दिशा होती है, हमने साइन से जाना था, तो पॉजिटिव की दिशा होती है। तो फोकस किस दिशा में बन रहा है, पॉजिटिव साइड में बन रहा है। तो प्लस का क्या लिखना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर। और एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी u कितना है, u हमारा 10 सेंटीमीटर है। और u कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि हम हमेशा जो वस्तु है ऑब्जेक्ट उसको किधर रखते हैं, दर्पण के सामने बाई साइड रखते हैं। तो v ज्ञात करना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करना है, यानी मैग्निफिकेशन भी निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम दर्पण सूत्र से देख लेते हैं। दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f, एफ का वैल्यू कितना है, प्लस का 15। 1/v, v कितना है नहीं पता है। u का मतलब माइनस का 10। चलो 1/- माइनस का 10 इसको इधर लाएंगे और सॉल्व जब हम करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 1/15 प्लस 1/10 इक्वल 1/v। तो यहाँ एलसीएम लेंगे और 30 एलसीएम आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए। 5/30 इक्वल 1/v। सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। v इक्वल कितना गया, 6 सेंटीमीटर। और अगर इसका मैग्निफिकेशन चेक करें आवर्धन, तो हम देखेंगे माइनस का v/u होता है। और माइनस का v/u का मतलब v अभी हमको मिला है, ये माइनस का 6 और u का मतलब माइनस का 10 यहाँ पर वैल्यू दे रखा है। तो माइनस माइनस कैंसिल और 6/10 यानी 0 कैसा, प्लस का 0.6। तो प्यारे बच्चों ने पहले ही बता दिया था कि यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इमेज क्या है, सीधा और काल्पनिक है। तो आइए देखिए यहाँ पर रे डायग्राम से, यह ऑब्जेक्ट ओ डैश है। एक रे हम चलाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से चली जाएगी, फोकस से, लेकिन जा नहीं पाएगी, यहीं से वापस परावर्तित हो जाएगी। और एक हम चलाएंगे सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से परावर्तित हो गई। ये दोनों रे यहां पर काट रही हैं और यहां पर इसका इमेज क्या बना, II डैश। तो हम देख रहे हैं जो वस्तु O डैश है उसका इमेज सीधा बना II डैश। और यहां पर भी पॉजिटिव चिन्ह का मतलब बता रहा है कि सीधा और वस्तु से कैसा प्रतिबिंब, छोटा, क्योंकि 0.6 का मतलब 1 से भी छोटा हुआ है, यानी उसका जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु से भी छोटा बना है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। प्यारे बच्चों, यह दूसरा क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है
इसका क्या अर्थ है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए सलूशन इसका, यदि आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन +1 है तो इसका मतलब माइनस जो इमेज की लंबाई है आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल +1 है, तो आई डैश इक्वल क्या हो गया ओ डैश। इससे सिद्ध हो रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की पहली बात तो बराबर है। दूसरी बात हमने बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन कभी प्लस का है तो कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक। तो यहाँ पर इमेजिनरी इमेज बन रहा है, यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? बना है यहाँ पर काल्पनिक और वस्तु की लंबाई के ठीक बराबर बना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसको हम समझ सकते हैं, हम अच्छा इसको बता दें कि कैसा वस्तु के बराबर और एक प्लस का मतलब सीधा हुआ काल्पनिक। बनेगा और अगर हम यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना चाहें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u ये मिरर फार्मूला है और हमको पता होना चाहिए जो समतल दर्पण होता है वो उसकी त्रिज्या यानी उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट होता है, यानी यदि r इक्वल इनफाइनाइट तो हम जानते हैं f इक्वल कितना हो जाएगा r/2, तो इनफाइनाइट अपॉन 2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं 1/इनफाइनाइट इक्वल 1/b प्लस 1/u और इसको इधर कर लेते हैं 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 इक्वल 1/b प्लस 1/u, तो माइनस का 1/b इक्वल 1/u और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस का 1 इक्वल b/u और माइनस से हम दोनों साइडों में जो है क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल माइनस का b/u। तो थोड़ी सा ध्यान अगर हम दें कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल आई डैश अपॉन ओ डैश जिसको हम h डैश अपॉन h भी बोलते हैं इक्वल माइनस का b/u और यहाँ ध्यान दें अगर हम कि माइनस b/u का वैल्यू कितना है प्लस का 1। काफी महत्वपूर्ण बात रही क्या कि जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, प्लेन मिरर जो होता है उसके लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा प्लस का 1 होता है। ऐसा नहीं कि क्यूस्टन ने हमको दे रखा और ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होता है। जो हमारा प्लेन मिरर है उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है प्लस का 1 होता है और वो सीधा प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो शायद आप ये बात समझ गए होंगे कि आपके क्वेश्चन का सलूशन रहा और यह वास्तव में ऐसी बात होती है, समतल दर्पण के लिए यही बात सत्य ही है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, किस वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। तो इसका जो सलूशन है वो देख लेते हैं। जो 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है यानी ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है और प्लस 7 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस का 18 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पर हम जान भी सकते हैं इसको कैसे। ये रहा जो कॉन्टेक्ट मिरर है फोकस सेंटर, इसका जो फोकस बने फोकस होगा वो कैसा होगा माइनस का होगा क्योंकि बाई साइड है, पोल के बाई साइड है।
27 सेंटीमीटर यानी 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो u इक्वल हो गया माइनस का 27 सेंटीमीटर। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, यानी v जानना है कि उसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। तो दर्पण सूत्र पहले हमको जानना होगा। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र है क्या, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f के लिए पर कितना रखेंगे माइनस का 18, v नहीं पता, प्लस का u के लिए पर कितना, u का वैल्यू माइनस का 27। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये रहा, इस साइड आएगा माइनस का 1/18 प्लस 1/27 इक्वल 1/v। एलसीएम लेंगे तो 54 और माइनस का 3 और 2 1/v और माइनस का 1/54 इक्वल 1/v। v इक्वल माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो जब v का वैल्यू माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया, यानी पर्दे को हम कितनी दूरी पर रखेंगे, 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। किससे, ध्रुव से, ध्रुव के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर। और अगर इसका हम मैग्निफिकेशन चेक करें तो m इक्वल आई डैश अपॉन ओ डैश, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इक्वल माइनस का v अपॉन u। तो आई डैश नहीं पता हमको है, जबकि ओ डैश कितना है, ओ डैश प्लस का 7 माइनस का v का मतलब ये है, v का वैल्यू भी हमने माइनस का 54 निकाला है और अपॉन u। तो u का वैल्यू माइनस का 27, माइनस माइनस कैंसिल, 3 माइनस बन जाएगा और यहाँ पर 2 आएगा और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आई डैश इक्वल माइनस का 14। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा, प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर लंबा बनेगा और 54 सेंटीमीटर दूरी पर। तो पर्दे को हमें कितने दूरी पर रखना पड़ेगा, 54 सेंटीमीटर। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जानना है कि यह उत्तल दर्पण है और ये रहा उत्तल दर्पण। क्योंकि रेड डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर रहा, ये पोल रहा, सॉरी ये फोकस रहा और ये क्या है, पोल है। तो आइए 5 सेंटीमीटर लंबाई का यानी ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो डैश वो कितना है 5 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है ओ डैश। और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे रखा जाता है यानी वाई एक्स की पॉजिटिव दिशा में, इसलिए हम इसको कैसा लिखेंगे प्लस का 5 सेंटीमीटर। और कोई बिंब यानी जो ऑब्जेक्ट है वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है। इसका साइन देखना चाहेगा तो यह है जो हमारा ध्रुव है उसके किधर है, दाहिने साइड है, यानी सेंटर जो है यह पॉइंट किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हम लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है जो u है, जो u है वस्तु जो रखी गई है कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल से इस साइड है तो माइनस का रहेगा। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ चेक कर लेते हैं कि इक्वल क्या होता है r/2। तो हम 30/2 लिखेंगे तो हमें मिलेगा कितना 15 प्लस का 15। आइए v चेक करना है हमको और m चेक करना है कि m कितना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दर्पण सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू पता है 15,
V U यहाँ माइनस का 20, इस साइड जाएंगे प्लस का हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इक्वल 1/20 को सॉल्व कर लीजिए। इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 60, यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 1/v सॉल्व करेंगे 7/60 और v इक्वल हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर और ये प्लस का है। अगर इसका मैग्निफिकेशन चेक करें तो मैग्निफिकेशन जो होगा वह माइनस का सॉरी यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, तो अगर इसका हम मैग्निफिकेशन चेक करें तो मैग्निफिकेशन इमेज की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की लंबाई इक्वल माइनस का v अपॉन u। तो इमेज की लंबाई कितनी थी नहीं पता है, ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर माइनस का v का वैल्यू अभी आया है 60/7 और जो u है u का वैल्यू यहां से देख लेते हैं 30 सेंटीमीटर, ये कितना 20 सेंटीमीटर है तो 20 रख लेते हैं। तो यहां सॉल्व करेंगे तो आइए गैस इक्वल माइनस का 60 सॉरी ये भी माइनस करेंगे और माइनस का क्योंकि u है और माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यह हो जाएगा 60/7 और 20 × 20 और जो अपॉन 5 को मल्टीप्लाई कर देगा इंटू 5। इसको सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं 4 और 15 और आगे डैश का जो वैल्यू आया कितना है 15/7 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब बना वह है 60/7 सेंटीमीटर दूरी पर। प्लस का मतलब दर्पण के दूसरे साइड, एक साइड वस्तु है दूसरे साइड क्या है उसका इमेज बना है। और एक प्लस का इमेज प्लस का आने का मतलब जो इमेज की लंबाई प्लस का आने का मतलब ये है कि काल्पनिक है। कैसा है काल्पनिक है और हम जब आवर्धन चेक किए तो आवर्धन भी अगर प्लस का आता है तो वहां पर इमेज काल्पनिक और सीधे बनते हैं। रे डायग्राम देख लीजिए कि यह वस्तु है और अगर एक हम किरण चलाएं यहाँ पर तो यह यहाँ पैरेलल चलाएं तो यहाँ फोकस की ओर जा नहीं पाएगी बल्कि यहीं से परावर्तित हो जाएगी और एक सेंटर की ओर चलाएंगे तो यहाँ पर। तो याद रखना जो हमारा ये कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है, उससे हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है इमेज वो हमेशा कैसा बनता है सीधा का मतलब काल्पनिक और हमेशा उसके इमेज के साथ जो साइन आएगा उसकी जो लेंथ में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव